ढंग से लड़ रहे हैं। किशोर जी, आपके पास वक्त बहुत कम है, उसके बाद भी मैं जल्दी जल्दी से 2-3 सवाल ले लेती हूँ। एक तो जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं अब जो बातें हैं, चर्बी, गर्मी, हिजाब, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो यूपी चुनाव में एंट्री हो चुकी है। पहले तो हिजाब पे बताइए कि आपका क्या खुद का ओपिनियन है कि हिजाब। मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजों को जिन राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया जा रहा है, वह राजनीतिक दलों को जनता ने दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया है। ऐसे मुद्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर किसी विद्यालय का कोई यूनिफॉर्म निर्धारित है और वह विद्यालय बता रहे बच्चों को कि आपको यह यूनिफॉर्म धारण करके आना है, तो उस यूनिफॉर्म को धारण करना और उस विद्यालय के स्टूडेंट का दायित्व होता है और हर अभिभावक इससे खुश होता है। यह नई बातें जो पैदा करने का काम कांग्रेस करती है, यह पाप करने का कांग्रेस काम करती है और तुष्टीकरण की राजनीति की का जहर बोने का जो काम करती है, पर उसकी ये बात सजा तो उनको ओवीसी मिली भी है। बोल रहे हैं, ओवीसी भी बोल रहे हैं कि हिजाब पे खुल के क्यों बात नहीं कर रही है भाजपा। भाजपा का हिजाब को लेके क्या ओपिनियन है, होना चाहिए नहीं, हम तो नहीं चाहते हैं जो बच्चों की इच्छा हो। विद्यालय के अंदर विद्यालय का कोड है, कॉलेज के अंदर कॉलेज का कोड है। और जब कॉलेज के बाहर लोग स्वतंत्र है अपने हिसाब से जैसे आना जाना चाहे, जो वस्त्र धारण करना चाहे वस्त्र धारण करें। इसमें भाजपा और वैसी कहीं इसका कोई विषय ही नहीं है, इसको जबरदस्ती विषय बनाया। एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग मानते हैं कि जैसे आपने शुरू में भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल है जो भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है, अलग लड़ रहा होगा और चाहे साथ साथ लड़ रहा होगा। ये भाजपा विरोधी सारे कौरव दल हैं, ये सब एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, अपने पूरा सत्य के साथ, न्याय के साथ, विकास के साथ, कानून व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए एक तरफ है हम लोग। और जो उधर है वो उधर रहेंगे। और लड़ाई कुछ आपको कहीं दिख सकती है, लेकिन विजय अंत में पर किशोर जी, लड़ाई तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी दिखती है, क्योंकि अगर आपकी ही सीट की बात ले लें तो अपना दल कहीं ना कहीं आप ही के साथ का है, लेकिन उन्हीं की जो बहन है, अनुप्रिया की बहन, दोनों अलग अलग पार्टी वो आपके सामने लड़ रही है। वो अपना दल, हमारे दो पार्टी, अपना दल के दो हिस्से हैं। एक श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी जो हमारी केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, वो अपना दल यस बना करके रखा है। और एक उनकी बहन या उनकी माता जी, उनकी माता जी श्रीमती कृष्णा पटेल जी, वह अपना दल कमेरावादी पार्टी बना करके रखा है। इनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। यद्यपि जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं श्रीमती पल्लवी पटेल जी, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं, वो साइकिल चुनाव निशान पे लड़ रही हैं। अच्छा, पल्लवी जी, ये बात लगातार बार बार कह रही हैं, हालांकि आप शिरायू से भी आगे निकल के काफी जगह पे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनका कैंपेन वहीं पे है क्योंकि वो वहां की कैंडिडेट, बार बार कह रही हैं कि अगर वो बेटे हैं तो मैं बहू हूँ, जब बेटा काम नहीं करता है तो बहू काम करती है। किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब वहाँ की जनता देगी। किस तरह से देखते हैं इस सवाल का जवाब वहाँ की जनता 27 फरवरी को दे देगी और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा वो संदेश मिल जाएगा। ये खास करके जो छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे कुछ, क्योंकि अब फर्स्ट फेज का तो इलेक्शन खत्म हो रहा है, बाकी के जो 6 फेज हैं वहाँ पे इलेक्शन बाकी है। किस तरह से कैंपेन रहेगा, क्योंकि इस बार कोरोना भी रहा, काफी जो चीजें थी वो भी यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तो किस तरह से आगे का कैंपेन रहेगा? ये कैंपेन की हमारी सब तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आयोग जिस प्रकार से निर्देश देगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए